नमस्कार सभी साथियों को। तो अगर आप लोग दिसंबर 2025 यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। मैं जनरली ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया अंत तक तो डेफिनेटली ये मैं कह सकता हूँ श्योरिटी के साथ में, और इन बातों को अगर फॉलो कर लिया तो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा 2025 वाला दिसंबर का। तो अब वो कौन सी बात है, देखो मेरे को 5 साल हो गए पढ़ाते हुए। अब मेरा अनुभव हर 6 महीने में बदलता है। पिछली बार तो एग्जाम कैंसिल भी हुआ था, उसके बाद भी फिर से री एग्जाम हुआ। उसके बाद भी हमारे कम से भी कम 120 प्लस रिजल्ट थे यूजीसी नेट में। क्या क्या कमियां बच्चे कर देते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सबसे पहली चीज तो आप सिलेबस को थोरोली समझो। आज आप तैयारी करना चालू कर रहे हैं, उम्मीद है 6 महीने आप कंसिस्टेंट रहेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है। तो कंसिस्टेंसी इज द मेन की। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक सबसे बड़ी जरूरत चीज होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ में एक और जरूरत चीज है कि आप जहां पर मेहनत कर रहे हैं वहां से आपको रिजल्ट भी मिले। आउट ऑफ द बॉक्स जाके या सिलेबस ना पढ़ के आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो नहीं होने वाला है सिलेक्शन। तो सबसे पहली चीज है, आप जब भी तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपके पास में हाथ में होना चाहिए। या तो आप जिस नोट्स को बनाना चाहते हैं उस नोट के फ्रंट पेज में, या आप दीवार में चिपका लो, या फोन में तो देखो सबके पास में रहता, फोन कोई खोल के नहीं देखता। तो मैं ये कहता हूँ या तो आप लिख लो सिलेबस को, नहीं तो आप लोग जो है प्रिंट आउट निकाल के उसको चिपका लो कहीं। तो पहली चीज है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए पेपर वन और पेपर टू दोनों का। क्योंकि ये खाली एग्जाम ऐसा नहीं कि पेपर वन से निकलेगा या पेपर टू से निकलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। इस बार पेपर वन बहुत इजी आया, लेकिन इजी किसके लिए? जिसने तैयारी करी, जिसको पता था। इतने सिंपल सिंपल सरल सरल क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन वो सरल क्वेश्चन किसके लिए है? जिसने पढ़ा है। अब जिसने सार्कोमेयर नहीं पढ़ा, उसको पता ही नहीं सार्कोमेयर फंक्शनल यूनिट कहलाती है, जो कि एक टीजीटी लेवल का क्वेश्चन आ गया। जिसको यही नहीं पता कि रिक्रिएशन थ्योरी किसने दी, जिसको यही नहीं पता कि रिकैपिटुलाइजेशन थ्योरी किसने दी, तो वो कैसे दे पाएगा जवाब? तो 50% आपका नॉलेज का और 50% आपका समझदारी का पेपर है यूजीसी नेट का पेपर। किन बातों का ध्यान रखना है? पहली बात सिलेबस, पेपर वन पेपर टू। दूसरी दूसरी बात आपको पीवाईक्यूज। जब आप तैयारी करते हैं एक बार आप पीवाईक्यूज पे जरूर नजर डाल दें। उसके दुनिया भर के सेशंस अवेलेबल हैं, बुक अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपकी अमेजोन पे टाइप करेंगे फिजिकल एजुकेशन बुक तो मिल जाएगी। और एक और नई बुक आने वाली जिसमें पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पेपर टॉपिक वाइज मैं लेके आ रहा हूँ, तो वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। विद इन 1 मंथ में आपके पास में आ जाएगी उस बुक को। टॉपर्स गाइड, वहां से आप मदद ले सकते हैं। तो थ्योरी और एमसीक्यू दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, अब वो कहीं से भी कर लो, मेरे को नहीं मतलब है। आपको पीवाईक्यूज का पता होना चाहिए पहली चीज। सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए। जब आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए तो आपके पास में वो स्ट्रेटेजी है कि मैं जब पढ़ूंगा तो किस तरीके से पढ़ूंगा। वो तरीका आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो दो चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज जो आपको सबसे मुख्य ध्यान रखनी है वो है मॉक टेस्ट। बहुत लोग मॉक टेस्ट अवॉइड करते हैं, और जब वो फाइनल एग्जाम में बैठते हैं तो उनको बहुत अजीब सा लगता है। क्यों? उन्होंने कभी 3 घंटे वो लगातार नहीं बैठे, वो लगातार 150 क्वेश्चन उन्होंने लगाए ही नहीं कभी, उनको वो अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। कई होते हैं सर मेरे से पढ़वा लो, 12 12 घंटे में पढ़ लूंगा, पेपर मत दिलवाओ जी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जो अल्टीमेट। देखो आप कितने ही कंपटीशन की भी तैयारी कर लो, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए आप सारे के सारे, आप कभी ट्रेनिंग करते हो और कंपटीशन में नहीं जाओगे तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? इसीलिए भारत सरकार भी टॉप स्कीम के अंदर में और बाकी सारी चीजों में ज्यादातर फोकस करती है कि एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। ताकि वहां जो हमारे भारत में जो कमी आ रही है वो है कि एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा है। जब हम दूसरों से compete करते हैं तभी हमें पता चलता है फाइनल में कंपटीशन में क्या होने वाला है। तो मॉक टेस्ट एक मुख्य चीज है। सिलेबस, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, और उसके साथ साथ में डेली आपकी लाइव क्लासेस जो फ्री यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारी। यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे पेपर वन पेपर टू दोनों की क्लासेस 365 दिन चलती है। हजारों वीडियो ऑलरेडी डली हुई है। 12 12 घंटे, 24 घंटे की भी मैराथन डली हुई है। अब वहां से मदद लो। लोग बाग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप फ्री में कोशिश करो, वहां से पढ़ो, जितना कैच हो सके करो, कोशिश करो।
पेड कोर्सेज कितना हेल्प करेंगे, देखो डेफिनेटली पेड कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, और हमारा भी पेड कोर्स अवेलेबल है, पुराने भी बहुत हैं, अभी नया भी बिल्कुल नए सिरे से आ रहा है दिसंबर का, तो उसकी जानकारी आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लेना, उससे आप ले सकते हैं मदद। उसके अलावा आप हर दिन पढ़ो, मेन चीज। तो ये कुछ 4 बातें मैं आपको बताने आया हूँ। पहली चीज सिलेबस, दूसरा आपका पीवाईक्यू, तीसरा मॉक टेस्ट, और चौथी चीज है कंसिस्टेंसी। ये रहनी ही चाहिए। और एक और आखिरी बात, दैट इज डिसिप्लिन। बहुत लोग क्या है कि पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, फिर 5 दिन का गैप, फिर 5 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन का गैप। तो आपको ये काम नहीं करना है, आपको काम करना है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और डिसिप्लिन वे में होनी चाहिए। आप शादी में गए, पार्टी में गए, कहीं भी, भाई आपने मौज मस्ती करी है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस मौज मस्ती को कैसे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके क्वालिफाई हुए ना, उनका एक ही चीज कहना था कि सर हमने शादी में भी गए, लेकिन हमने रात में 12 बजे आपकी वीडियो देखी है, कंप्लीट करा अपना उस दिन का टास्क। तो एटलीस्ट आप 2 घंटे डेली के तो दो अपने आप को, 1 घंटा पेपर 1 का, 1 घंटा पेपर 2 का। 6 महीने इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा ही होगा, ये मेरी श्योरिटी है आपको। लेकिन आपको उसी मेहनत के साथ में बने रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और दूसरों का छोड़ दो, अपने ऊपर ध्यान दो कि मैं किस चीज में कम हूँ, किस तरीके से, वो आपको पता लगेगी बार बार मॉक टेस्ट लगा। तो यही कुछ मुख्य बातें थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को। बाकी स्टूडेंट्स के फीडबैक आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में भी, कॉल कर लेना नीचे दिए हुए नंबर पे। और पूरे कंप्लीट नोट्स अगर आपको चाहिए तो टॉपर्स गाइड अवेलेबल है, अमेजोन फ्लिपकार्ट सब जगह, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक उसका। हमसे कनेक्ट होने के लिए आपको इसी चैनल पे डेली हम मिलते हैं आपको 7 बजे फ्री, यूट्यूब पे। सो वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। कट ऑफ, सिलेबस, बाकी कोई भी रिलेटेड आपको क्वेरी हो तो टाइप कर देना, और उसके बाद में मेरा नाम लिख देना, मोनू मधुकर, आपको वीडियो मिल जाएगी।